बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मेरा नाम कायम एहतशाम है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन को स्पोर्ट्स के ग्राउंड में जो है वो एम्पावर करने के हवाले से। हमने यहाँ पर जो ख़वातीन प्रैक्टिस कर रही थी जिस जगह पर इस ग्राउंड में जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने कुछ ऑफ द कैमरा उनसे बातचीत की है। तो उन्होंने हमें बताया है कि हमारे लिए अब स्पोर्ट्स को आगे कैरी करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ना हमें कोई बेहतर अंदाज में हुकूमती सरपरस्ती मिल रही है, ना हमें बेहतर अंदाज में जो है वो महकमे जो है वो डील कर रहे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स में, स्पोर्ट्स के मैदान में जो है वो ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से जो है वो काम करना है। उसके साथ साथ अगर आज के टाइम में ये देखा जाए तो जिस तरह का इन्वायरमेंट और हालात और माहौल बन चुका है, फैसलाबाद में जो है वो ख़वातीन को अपने स्पोर्ट्स पैशन को कैरी करने के हवाले से जो है वो मसाइल और मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। क्योंकि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्राइवेट से जो है वो इक्विपमेंट्स ख़रीदना, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो है वो बड़ी महंगी इस वक्त मार्केट्स में है, फिर वो ख़रीदना, फिर आगे जो है वो ग्राउंड्स की फरामी, ऐसे इन्वायरमेंट माहौल की फरामी जहाँ पर वो महफूज तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर सके। ये सारी वो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं जिनका सामना इस वक्त एक स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर जो ख़वातीन बनाना चाह रही हैं या स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाह रही हैं उनको जो है वो पेश आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जो ग्राउंड में इस वक्त ख़वातीन अपनी प्रैक्टिस सेशन जो है वो कर रही हैं उनसे हम बातचीत करें, उनसे हम बातचीत करके जानें कि मसाइल जिस तरह उनके लिए पैदा हो चुके हैं तो इनका हल किस तरह मुमकिन है, किन किन चीज़ों पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो समझती है कि हालात माहौल बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम अगर बाकी शहरों से कंपेयर करें फैसलाबाद को तो ख़वातीन की स्पोर्ट्स के हवाले से, ख़वातीन को स्पोर्ट्स में एम्पावर करने के हवाले से जो है वो फैसलाबाद को आप ऐसे समझ लें कि कई साल पीछे जो है वो धकेल दिया गया है। टैलेंट है लेकिन वही मसला है कि उसको बेहतर तरीके से जो है वो कोई लीड करने वाला नहीं है, उसको बेहतर तरीके से जो है वो कोई सामने लाने वाला नहीं है, इनकी स्किल्स को, इनके टैलेंट को कोई पॉलिश करने वाला नहीं है। अगर पॉलिश किया जाए इनके टैलेंट को, स्किल्स को, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ नेशनल लेवल तक बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकती हैं। आज के इसी प्रोग्राम में हम ख़वातीन हमारे साथ होंगी, स्पोर्ट्स वुमेन, उनकी तरफ बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल उनके लिए कितना वबाल जान बन चुके हैं और साथ ही खातून वज़ीर आला हैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगी क्योंकि एक खातून ही खातून के दर्द को बेहतर अंदाज से समझ सकती है। ख़वातीन होंगी हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वुमेन स्पोर्ट्स के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और इस चीज़ में जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने आए हुए खिलाड़ी होते हैं उनको, इसी चीज़ पर जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा कि किस तरह के मसाइल, चैलेंजेस का जो है वो आप लोगों को सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, एक एथलीट की हम बात करते हैं, तो कितनी आप लोगों को जो है वो परेशानियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस टाइम में? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना सईद है। मैं 100 मीटर हर्डल्स की नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हूँ। तो हम यहाँ पे मतलब इस ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं। ये देख लें धूप में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई हमारे पास रूम नहीं है, ना जिम का सामान, हम कोई मतलब कि रखने की चीज़ भी नहीं है, ना हम अगर कोई चीज़ वगैरह लेते हैं तो वो भी हमारे कोच अपने मतलब कि अपने पैसों से वो खुद परचेज़ करते हैं। हमें मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम खुद अपनी जो हमारा शौक़ है, हम खुद अपने शौक़ पे, अपनी डाइट पे, अपना मतलब कि खुद यहाँ पे सारा सिस्टम खुद हमारे कोच हमारा चला रहे हैं। आप लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो क्या एक स्पोर्ट्समैन के लिए आज के टाइम में ये चीज़ें जो है वो कर पाना मुमकिन है? बहुत मुश्किल है। जैसे हम अब कर रहे हैं, जैसे कि आने वाले कोई नए प्लेयर होंगे वो कैसे करेंगे। हम तो अब लगे हुए हैं, कर रहे हैं, अपने आप पे कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली हैं प्लेयर वो बहुत मुश्किल है कि अपने आप को ऐसे गर्मी में स्टेबल कर सके या कोई सामान वगैरह ख़रीद सके, क्योंकि हमारे कोच हैं वो हमें परचेज़ करके देते हैं खुद। तो एक दूसरे मतलब के प्लेयर के लिए जो बनना चाहता है, जिसको शौक़ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो इधर जिम, एक्सरसाइज, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं एक एथलीट के लिए। मैं अभी, चूँकि आपने भी मुझे बताया कि यहाँ पर से तो जो जिम का सामान था वो भी बाहर पड़ा है, जिम भी बिल्कुल जो है वो फंक्शनल नहीं है। ये क्या सारा चक्कर हुआ और कितना तकरीबन अरसा जो है वो इस चीज़ को बीत गया? इसको काफ़ी टाइम ही हो गया, मतलब कि हमें रूम वगैरह इधर देते नहीं है कोई। पहले हमारे पास जिम वाला रूम था, लेकिन अब वो भी ये काम वगैरह करने लग गए हैं, तो उन्होंने वहाँ से भी हमारा सामान उठा दिया। तो हम बस इधर ही धूप में बैठते हैं, धूप में ही करते हैं सारा। तो अपना हम ऐसे ही बस चला रहे, एक जो खुद के तहत ही जो शौक़ है हम बस वही अपना पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर और कितनी जो है वो लड़कियाँ मौजूद हैं और किस तरह की जो है वो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है?
यहाँ पे हर इवेंट की प्रैक्टिस होती है। हमारे सर राना सलीम है जो हमें मतलब कि कुछ डिस्कस थ्रो के, कुछ हैमर के, कुछ स्प्रिंटर के, 100 मीटर 200 मीटर हैप्थलॉन, हर इवेंट की हमें वो ट्रेनिंग करवाते हैं, हर इवेंट की। जी, यहाँ पर जो चीज़ इस वक्त हम बयान करना चाह रहे हैं या आपके सामने इस वक्त जो है वो रखना चाह रहे हैं, ये जो बेटियाँ हैं ये इस वक्त एम्पावर हैं, ये करना चाह रही हैं, अपने स्पोर्ट्स को कैरी करना चाह रही हैं, अपने पैशन को जो है वो कैरी करना चाह रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की सहूलियात दी गई हैं वो नाकाफ़ी हैं। ये कहती नज़र आती हैं कि इन सहूलियात को जो है वो बेहतर बनाना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो है वो ख़रीद कर जो है अपना वो पैशन, अपना जो है वो खेल उसको जारी रखे हुए हैं। अपील क्या करना चाहेंगे ख़ुसूसन तौर पर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से, क्योंकि वो खुद खातून वज़ीर आला हैं, वो बेहतर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। एक ऐसे इस मुआशरे में जो है एक ख़वातीन का एम्पावर होना या ख़वातीन का जो है वो स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स में आना, तो क्या अपनी बेहतरी के लिए, अपने स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए, इस इदारे की बेहतरी के लिए क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम किसी प्लेयर को कोई रूम वगैरह दें, कोई जगह दें, कोई ऐसा ग्राउंड अच्छा तरीके से बना के दें, कुछ प्लेयर के साथ साथ उसके साथ साथ उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग मतलब कि मिले। तो यही मतलब कि करना चाहेंगे। अगर इतना सा भी नहीं हो सकता तो फिर तो गेम को आगे लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का माहौल होगा तो इन लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा स्पोर्ट्स को जो है वो कैरी करना। हमने अमूमन ये चीज़ें देखी हैं कि जब भी ग्राउंड्स आबाद होते हैं, जब भी ग्राउंड्स में जो है वो प्रैक्टिस करने वालों का, खेल करने वालों का जो है वो रश होता है, तब हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल वीरान पड़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज के अगर हम टाइम में देखें तो हॉस्पिटल हमें आबाद नज़र आ रहे हैं और जो ग्राउंड्स हैं वो हमें वीरान नज़र आ रहे हैं। और उसकी बुनियादी इकाई यही है कि जिनको स्पोर्ट्स से पैशन है, जो खेल से पैशन रखते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए इस तरह का जो है वो इन्वायरमेंट नहीं होता जिसमें वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें, जिसमें वो अपनी स्किल्स को जो है वो बेहतर बना सकें। स्पोर्ट्स पर मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो इस वक्त स्पोर्ट्स वूमेन आई हुई हैं, इनको जो है वो एम्पावर करने की ज़रूरत है। बताइएगा आप यहाँ पर किस स्पोर्ट्स की जो है वो प्रैक्टिस करती हैं और किन किन मसाइल, किन किन मुश्किलात का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़का इकबाल है। मैं इधर डिचकोट से आती हूँ डेली। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। पहले मैं घर से आती हूँ, बाद में मैं जी, तो बाद में इधर आके मैं लॉन्ग जंपर हूँ। लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग करती हूँ, ट्रिपल जंप की ट्रेनिंग करती हूँ, हाई जंप भी कर लेती हूँ, 100 मीटर भी कर लेती हूँ। तो यही है जो आमना ने बताया कि हमें सामान वगैरह नहीं मिलता और ग्राउंड के मसाइल हैं, वो सामने ना कोई खाड़ा है जिसमें मैं ट्रेनिंग कर सकूँ प्रॉपर, ऐसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप ये कहना चाह रही हैं कि इस वक्त बुनियादी सहूलियात के आप लोगों के पास फुकदान है। स्पोर्ट्स वुमेन को जो जहाँ पर एम्पावर किया जाना था हमने, कि उनको जो है वो स्पोर्ट इक्विपमेंट्स के हवाले से इनकी इन्वायरमेंट प्रॉपर हमने जो है वो उसको प्रोवाइड करना था ताकि आगे वो कौमी लेवल तक, बैनुल अक़वामी लेवल तक जो है वो जाकर नाम मुल्क का रोशन कर सकें। वहीं पर अभी तक आप ये समझते हैं कि उन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के यहीं पर से ही जो है वो बुनियादी ज़रूरियात, जो बेसिक स्टेप हैं, वहीं पर से जो है वो बुनियादी ज़रूरियात आप लोगों से छीन ली गई हैं। जी बिल्कुल, सारी बात है। जब हमें इधर से नहीं कुछ मिलेगा, हम आगे जाके क्या करेंगे, यही मसला है। और अच्छा, इसमें बेहतरी किस तरह मुमकिन है? आप किन किन चीज़ों पर आप समझती हैं कि अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल दरामद किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आप लोगों के को स्पोर्ट्स में जो है वो ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? यही है कि हमारी गवर्नमेंट हमें चीज़ें अवेलेबल करे ताकि हम आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सके, तो अच्छा कर सके। चीज़ें जो है वो आपकी अवेलेबल करनी चाहिए। ये ख़ास तौर पर एक बेसिक और बुनियादी स्टेप है जिस पर अभी हम बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स वुमेन आई हुई हैं, जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, मुख्तलिफ़ खेल की, मुख्तलिफ़ जो है वो किस्म के प्रैक्टिस यहाँ पर उनके सेशन चल रहे हैं, वहाँ पर उन इक्विपमेंट्स की, उन चीज़ों की, उन इन्वायरमेंट की जो है वो प्रॉपर और बेहतर अंदाज में जो है वो फराहमी ज़रूरी है। अगर इन्हीं चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी तभी जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और इन जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं स्पोर्ट्स वुमेन, इनकी में जो है वो बेहतरी आएगी। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन को एम्पावर करने के हवाले से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और फैसलाबाद के अंदर
यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं, जो वुमेंस स्पोर्ट्स के हवाले से उनको जिन जिन मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अपने पैशन, अपनी गेम को कैरी करने के हवाले से, वो हम उन्हीं की ज़बानी आपके सामने जो है वो बयान कर रही हैं। कुछ इस वक्त स्पोर्ट्स वुमेन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि ख़ास तौर पर मसाइल मुश्किलात की अगर बात हो, चैलेंजेस की बात हो, कितना फिर हुकूमत पंजाब हुकूमत इनको फैसिलिटेट कर रही है और कितने नहज तक या किस पॉइंट तक जाके जो है वो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इसी पर बात हो रही है। सबसे पहले आप बताइएगा कि यहाँ पर किस स्पोर्ट्स की, किस खेल की जो है वो आप प्रैक्टिस करती हैं और आप लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, कितना मुश्किल होता जा रहा है अपने इस पैशन को आगे कैरी करना? हम लोग तो फ़िलहाल इसकी एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करते हैं, तो ये कि हम माशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन हमें ये है कि हमें ग्राउंड वगैरह वो प्रोवाइड नहीं है। तो यहाँ पे ये छोटी सी जगह पे हम लोग अपनी ट्रेनिंग वगैरह जारी रखी हुई है। जो उधर का जंग रोड वाला ट्रैक है वो भी सारा ख़त्म हुआ पड़ा है, लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसे सामने जैसे हम रोड पे ही भाग रहे हैं। तो यही चाहिए कि मतलब प्लेयर्स को ग्राउंड वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ, ट्रैक बनाए जाएँ, ताकि हम जो नेशनल इंटरनेशनल और अच्छा, इससे भी अच्छा कर सकें हम लोग कंपटीशन। तो चीफ, और वैसे भी हम लोग वापडा के एथलीट हैं, तो हर साल जब भी कोई नेशनल का इवेंट आता है, इंटर यूनिट होती है, उसमें हम लोग मतलब कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, लेकिन हमें कोई प्रमोशन वगैरह या हमें रेगुलर वगैरह नहीं कर रहे ये लोग ना। तो हर साल यही होता है कि चीफ मिनिस्टर ने बैन लगाया हुआ है, हमारी उनसे यही अपील है कि वो चीफ मिनिस्टर जो इन्होंने बैन लगाया वो उठा दें और जो स्कॉलरशिप वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले वो रेगुलर हो जाएं। आप स्कॉलरशिप पर यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं से जो है वो आप ये सारे मामलात आगे लेकर जो है वो चल रहे हैं? जी, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मुझे तो 9 साल हो गए हैं वापडा में, तो अभी को ना तो कोई प्रमोशन वगैरह मिली है, ना हमें कोई रेगुलर किया है इन्होंने। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त हम बयान कर रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज है। इस पर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत को एक संजीदा नौइयत के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी जब वुमेंस को एम्पावर करने की बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो है वो हम कितना फैसिलिटेट जो है वो कर पा रहे हैं। अगर यही चीज़ आप पड़ोसी ममालिक में देखें, हमारी आजकल बड़ी टेंशन चल रही है भारत के साथ, अगर इसी तरफ देखा जाए, इसी सिलसिले में जो है वो भारत को देखा जाए, तो उन्होंने स्पोर्ट्स वुमेन के हवाले से जो है उनको एम्पावर करने के हवाले से, उनको बेहतर बनाने के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने जो है वो भारी भारी बजट्स भी दिए हैं, बाकायदा उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट्स जो है वो कायम किए हैं, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी की है, एक एक चीज़ को परखा है, एक एक चीज़ को जो है वो देखा है। और इन चीज़ों में हमें सीखना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, कहीं अगर एक अच्छा इकदाम हो रहा है, अगर अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, तो वहाँ से हमें लर्न करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से एक पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स वुमेन हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझती हैं कि अगर एक स्पोर्ट्स को वो लेकर आगे चल रही हैं, उनमें जो जो मुश्किलात आ रही हैं, किन किन पॉइंट्स पर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल किया जाए, हालात बेहतर हो सकते हैं। जिन मसाइल में इस वक्त आप लोग डूबे हुए हैं, आप बाहर आ सकते हैं। हालात तो बेहतर हो ही नहीं ना सकते। ये हर दफ़ा हम लोग मतलब इनको कहते हैं, हमारे ये पाकिस्तान में सियासत ये भी है ना, अगर कोई एक बच्चा मतलब मेडलिस्ट हो रहा है, ठीक है, जो सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है, उसको अगर कोई इंटरनेशनल टूर आ रहा है ना, तो वो उसको उसका कैंप में नाम डाल देते हैं, पाकिस्तान कैंप में, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट आ रहा है, लेकिन उसका वो नाम नहीं डालते हैं, सिर्फ अपने से वो सारी टीम बना के तो उनको ले जाते हैं। कहीं ना कहीं फिर फेवरेटिज्म भी चलती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, यही कहना चाह रही हूँ। उसमें ये होता है कि जो टैलेंट आप लोग कोशिश कर रहे होते हैं, एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, उसका फिर जो है वो फल आपको नहीं मिलता और कोई ना कोई आपकी उस जगह पर जो है वो फेवरेटिज्म चल रहा है। जी जी, यही कि हमें कोई फल नहीं मिलता। हालांकि गर्मी सर्दी हम लोग नहीं देखते हैं, ये कि सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस किया हुआ है कि चले हम इसे बेहतर कर सकें, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही हमारे मतलब कोचेज़ ऐसे होते हैं जो मतलब कि जो उनके फेवरेट जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं, उनका वो नाम उधर लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन हम फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप लोगों को मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, चूँकि गर्मियों का मौसम है, गर्मी भी है, और इस गर्मी में भी जाहिर सी बात है कि जहाँ पर हम बाहर जाते हैं, हमारे लिए 1 घंटे का प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करना मुश्किल होता है और ये रियलिटी है। वहीं पर ये हमारी बहनें कई कई घंटे के अपने प्रैक्टिस सेशन जो है वो इस कड़ी धूप में
करती हैं, मेहनत मशक्क़त जो है वो करती हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो ये जाकर अपनी एफ़र्ट पुट कर सकें, अपना जो टैलेंट है उसको जो है वो उभार कर सामने लाए, अपने मुल्क का जो है वो नाम रोशन करें। अगर ये मुल्क के लिए इतना कुछ कर रही हैं, अगर अपनी ये कंट्री के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो फिर उस कंट्री का, उस मुल्क का, उस स्टेट की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनको एम्पावर करें, इनकी बेहतरी के लिए जो है वो इनिशिएटिव ज़रूर उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुश्किलात का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह ये हमारे साथ खड़ी थी, इन्होंने बताया, इससे कबल जो ब्रेक हमने की वहाँ पर जो हमारे साथ स्पोर्ट्स वूमेन थी उन्होंने भी बड़ी डिटेल से इस चीज़ पर बात की है। क्या मुश्किलात का सामना इस वक्त जो है वो स्पोर्ट्स वूमेन को करना पड़ रहा है एक ग्राउंड में आकर? हमें ग्राउंड में आके ग्राउंड तो मिलती नहीं है, पहली बात तो ये है। उसके बाद फिर जो ग्राउंड है यहाँ पे सारी की सारी मरम्मत करवाने वाली है। ट्रैक है, आप देख लें जंग रोड वाला, वहाँ पे भी सारा ऐसे ही है, हर चीज़ टूटी हुई है। ट्रैक पे अगर हम लोग वो स्टाइड लगाते हैं तो हमारे वो मसल्स जो होते हैं वो मतलब खिंच जाते हैं, तो सारा कुछ हो जाता है। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इनको सबसे पहले तो ग्राउंड देने चाहिए हमें, ताकि हम लोग अपना जो है सारे का सारा वर्क का अपना सेशन लगवा सकें। अब हम लोग यहाँ पर धूप में ट्रेनिंग करते हैं और करते भी मॉर्निंग टाइम में सेशन है, क्योंकि शाम टाइम जो होता है वो लड़कों का टाइम होता है, हम उसमें नहीं कर सकते। इनको चाहिए हमें एक अंदर हॉल दें, हॉल में हम लोग ट्रेनिंग करें, अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। तो ये लोग ताले लगा के रख देते हैं कि बस आप लोगों का ग्राउंड है, ये एक छोटा सा ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पे आपने जो करना है करना। जो हॉल्स वगैरह हैं, रूम्स हैं, वो लॉक हैं। अच्छा, उनकी वजह क्या है? आपने यहाँ के जो इंचार्ज हैं, हेड हैं, उनसे पूछने की कोशिश की है, सर जो चीज़ हमारे लिए बनाई गई है उसको आपने जो है वो हमें बाहर आपने खड़ा कर दिया और यहाँ पर जो है वो आपने ताले लगा दिए। अब तो यहाँ पे मरम्मत हो रही है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे ताले लगे हुए थे। सिर्फ हमें एक रूम मिला हुआ था, वो भी जिम वाला। उसके बाद भी हम लोग जो पिछला जो साल हमने सेशन किया वो भी हम लोगों ने बाहर ग्राउंड के अंदर किया है, लेकिन इन्होंने समझ से बाहर है कि इन्होंने क्यों लगाया। लेकिन हमने कभी, हमारे कोचेस पूछते हैं लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं उनसे पूछने की कोशिश की। तो और पहली बात ये कि जो गवर्नमेंट का ग्राउंड है वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर स्टूडेंट के लिए, लेकिन इन्होंने फीसें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रखी हुई हैं। एक स्टूडेंट से ले रहे हैं, एक स्टूडेंट से ये लोग लेते हैं, तो ये इन्होंने बहुत गलत काम किया हुआ है। ये चीज़ें जो है, जिस तरह हमारे साथ स्पोर्ट्स में मैंने खड़ी हुई थी, बता रही थी कि अंदर जो हॉल्स हैं, जो रूम हैं, जो बिल्डिंग्स हमारे लिए बनाई गई थी, उनको जो है वो लॉक कर दिया गया है। हमारे अंदर तक एक्सेस जो है वो मुमकिन ही नहीं है। अब ये चीज़ आप देखें कि कहाँ, किस नहज पर इस वक्त जो है वो हमने पूरे एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ से जो है वो इन्होंने एम्पावर होना है, जहाँ से इन्होंने जो है वो आगे की तरफ बढ़ना है, जो इनका पहला स्टेप है, वहीं पर ही हमने इनके लिए कितनी मुश्किलात, कितनी पेचीदगियाँ जो है वो पैदा कर दी हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा खुद एक खातून हैं, क्या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि वो ख़वातीन को एम्पावर करना चाहती हैं और ख़वातीन की बेहतरी के लिए, ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स के मैदान में क्या आप समझते हैं कि उनकी काविशें काफ़ी हैं, और अगर ना काफ़ी हैं तो उनको मज़ीद क्या करना चाहिए? उनको सिर्फ वही बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कोई स्टूडेंट है या कोई अच्छे लेवल पे है, लेकिन उनको वापडा नज़र नहीं आ रही है। वापडा पे इन्होंने बैन लगा के रखा हुआ है। इनको चाहिए कि वापडा में जिस तरह हमें स्कॉलरशिप मिल रही है, अब सारी ज़िंदगी स्कॉलरशिप पे तो नहीं रह सकते। जब तक बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा है तब तक वो करवा रहे हैं हमें कि आप करते रहें, जब ख़त्म तो फिर आप घर बैठ जाएँ। तो हमें चाहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। हम ये जो हैं, जो चीफ़ हैं, इनसे हमें ये कहना चाहती हूँ कि वापडा को रेगुलर किया जाए, ताकि हम लोग हमें देख के दूसरे बच्चे भी आएँ, ग्राउंड के अंदर आएँ। उनको देखकर ही आगे जो ख़वातीन जिनमें स्पोर्ट्स को कैरी करने का पैशन है, जो स्पोर्ट्स के में जो है वो अपना नाम बनाना चाहती हैं, उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। लेकिन वो मोटिवेशन तब मिलेगी जब हमारे पास इन्वायरमेंट, माहौल होगा। ऑलरेडी जो स्पोर्ट्स वुमेन है वो कितनी ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात में घिरी हुई हैं, ये बात आपने बाखूबी उन्हीं की ज़बानी जो है वो जानी है। हम ये चाहते हैं, हमारा ये पॉइंट है कि इन लोगों की बेहतरी हो, इन लोगों के ग्राउंड्स इनके अकॉर्डिंगली जो है वो बेहतर मेंटेन किए जाएँ, इनको जो है वो इक्विपमेंट्स फ्राहम किए जाएँ, क्योंकि ये लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत इस वक्त तमाम तर चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स में वुमेन को एम्पावर करने के हवाले से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, और फैसलाबाद में इन स्पोर्ट्स वुमेन्स को जिन जिन मसाइल, मुश्किलात का, चैलेंजेस का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, वो उन्हीं की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए, तो फैसलाबाद को अगर बाकी शहरों से कंपेयर किया जाए तो इस वक्त जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़वातीन के स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो हम इस वक्त बहुत पीछे जा रहे हैं। और इसमें जो है वो फिर जो मुतल्लिका महकमे हैं उनकी भी गफलत इसमें जो है वो बराबर के वो शरीक हैं, और उसके साथ साथ जो लीडरान मुंतखब हुए, क्योंकि अगर देखा जाए
तो बड़े अरसे तक जो है वो यहाँ से दो वज़रा भी जो है वो एक बैक वक्त में जो है वो बैक वक्त वजारतों के ओहदों तक पहुँचे हैं, लेकिन वो भी बेहतर तरीके से इस चीज़ पर जो है वो काम नहीं कर सके हैं। यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स को कैरी करने के हवाले से जिन मसाइल का सामना इस वक्त स्पोर्ट्स वुमेंस को करना पड़ रहा है, उसी पर जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स वुमेन खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि आपको अपनी स्पोर्ट्स को कैरी करने में, उसको आगे लेके चलने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हमें यहाँ पे ग्राउंड नहीं दिया जाता जहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग करें, ना हमें कोई पानी की सहूलत मुहैया होती है, ना हमें कोई छत दी जाती जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सके, ना छाँव मिलती हमें। इन सब मसाइल की वजह से हम ट्रेनिंग अपनी ना शुरू नहीं कर पाते, मतलब थोड़ी होती है। इन वजह से जो है वो आप समझती हैं कि इस वक्त आप लोगों को ग्राउंड में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप समझती नहीं है कि एक चीफ़ मिनिस्टर जो खुद खातून है उसको का तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में होना चाहिए था कि वो चाहती कि मैं अपनी बेटियों को जो है, अपनी बहनों को जो है वो मैं एम्पावर करूं। तो आप समझती नहीं है कि कहीं उनका भी लैक ऑफ इंटरेस्ट है इस सारे प्रोसेस में? जी कहते तो सब यही है पर कुछ करते नहीं हैं। आके यहाँ पे देखें क्या सूरत हाल है, हम कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, धूप के नीचे ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पानी नहीं मिलता हमें। तो बेहतरी किस तरह इस चीज़ में आ सकती है? किन किन पॉइंट्स पर अगर आप समझते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, आप लोगों की ये जो महरूमियाँ हैं ये ख़त्म हो सकती हैं? यहाँ पे हालात सीधे किए जाए, मतलब ग्राउंड हमें बना के दिया जाए, अच्छी सहूलतें हमें दी जाएँ जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकें। जाहिर सी बात है कि जब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, जब एक सही माहौल होगा, उसमें जो है वो एक स्पोर्ट्स वुमेन बेहतर अंदाज में जो है वो अपनी एक्टिविटी को कैरी कर सकेगी। हमने इससे कभी भी एक चीज़ आपके सामने रखी थी कि अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ एक नज़र दौड़ाएँ तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो है वो ख़वातीन को स्पोर्ट्स के ग्राउंड में एम्पावर करने के हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम जो है वो उठाए गए हैं। बट इन केस अगर वहीं पर हम अपने पाकिस्तान में देखें तो ये चीज़ें जो है अभी बहुत पीछे चल रही हैं। अमूमन तौर पर जो है वो पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स को जो है वो, खेल को जो है वो सिर्फ़ एक मर्द से ही जो है वो रिलेट किया जाता है, बल्कि नहीं, इस टाइम में, इस एरा में जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो ख़वातीन उभर कर जो है वो स्पोर्ट्स के मैदानों में, स्पोर्ट्स के ग्राउंड में, स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है वो अपने नाम कमा रही हैं। और इसी चीज़ को बूस्टअप करने की जो है वो हमें ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ नेशनल लेवल तक बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी ये अपने मुल्क का, अपने सूबे का जो है वो नाम रोशन कर सकें। और फिर जाहिर सी बात है कि अगर एक हुकूमत, एक गवर्नमेंट जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट करती है तो फिर वो स्पोर्ट्स वुमेन भी उस चीज़ को जो है वो बेहतर अंदाज से लेती हैं और उसका एक बेहतर रिज़ल्ट देती हैं और ये दिखाती हैं पूरी दुनिया को कि हुकूमत ने जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही उनको जो है वो रिवॉर्ड मिला है। आप बताइएगा कि क्या यहाँ किस चीज़ की प्रैक्टिस करने आप यहाँ पर आती हैं? हम लोग एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करने आते हैं। तो सुबह हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, सुबह 8-9 बजे से 1-2 बज जाते हैं हम लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग करने। तो हम लोग को हाल की इजाज़त नहीं है, ग्राउंड में हम लोग धूप में ट्रेनिंग करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी धूप है, तो इसी ग्राउंड में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो क्या इस इन्वायरमेंट, इस ट्रेनिंग में, चूँकि अभी जो है वो आगे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो कितना इसमें जो है वो आप लोगों के लिए मसाइल होते हैं? क्योंकि एक तो वो टाइम भी जो है वो एक समझ लें कि 1 बजे का, 12 बजे का कड़ी धूप का ही होता है। तो ये कितना आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है? कितना आप लोगों के लिए जो है इसमें आप लोगों को दिक्कत परेशानी है? हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि खून पसीना एक करके हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, पसीना भी आया हुआ था, कभी तो हवा भी नहीं चलती। तो हम लोग इतनी गर्मी में ट्रेनिंग करते हैं पर किसी को कोई नहीं है कि हम लोग इनको रूम वगैरह दे दें। पानी भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है, तो बस ऐसे ही है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसी बात है कि ये इस वक्त हालात हैं। ये जो हमारे साथ एक स्पोर्ट्स वुमेन खड़ी थी जो बता रही थी कि इस नहज पर हम पहुंच चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर हम बेहतर अंदाज से जो है वो अपनी प्रैक्टिस को कैरी कर सकें, अपनी प्रैक्टिस को जो है वो आगे लेकर चल सकें। हमारे पास जो है वो कोई हॉल्स नहीं है, कोई रूम्स नहीं है। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बताया गया कि जो हॉल्स हैं, जो रूम्स हैं, उनको लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं और वो हमारे लिए ही ओपन नहीं होते। एक बिल्डिंग, एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनाया ही इन्हीं के लिए गया था, उन्हीं में से जो है वो इनको फैसिलिटेट जो है वो नहीं किया जा रहा। फिर ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स जो आप ख़रीदती हैं, जो आपके स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, वो आप लोग अपनी मदद आपके तहत ले रहे होते हैं, आपके तहत ले रहे होते हैं। उसमें जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट जिसकी ज़िम्मेदारी है वो कोई आपको जो है वो सपोर्ट नहीं? नहीं, वो कोई भी नहीं कर रहा होता।
ये चीज़ें आगे लेकर चलना और कैरी करना तो बहुत मुश्किल होता होगा आप लोग। जी ऐसे ही है, बहुत मुश्किल होता है। घर से ही हम लोग जो कर रहे हैं फ़िलहाल तो घर वाले ही करवा रहे हैं, ना कोई डिपार्ट है तो ना मतलब हम ट्रेनिंग पे ही आ रहे हैं तो घर वालों के ज़िम्मेदारी से ही आ रहे हैं कि मतलब हमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दे रहा। का डिपार्टमेंट्स जिनकी जिम्मेदारी था उन्होंने आपसे जो है वो हर किस्म का हाथ उठा लिया है, उन्होंने आपको जो है वो किसी किस्म का कोई बेहतरी के लिए जो है वो काम जी नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये हालात सिचुएशन थे जो इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। ख़वातीन को स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स में एम्पावर करने के हवाले से इतना कुछ हम जो है वो फैसलाबाद में कर सके हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो सवालिया निशान खड़ा करती हैं उन लीडरान की कारकर्दगी पर भी जो मुतअद्दिद बार जो है वो वजारतों के उहदों तक गए, उन डिपार्टमेंट्स पर भी कि जिनकी ज़िम्मेदारी में था उन्होंने भी इस नहज स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त स्पोर्ट्स में ख़वातीन को, वुमेंस को एम्पावर करने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और अगर ग्राउंड्स को देखा जाए तो इस वक्त हमें जो है वो वीरान नज़र आ रहे हैं। जो चंद यहाँ पर स्पोर्ट्स वुमेन प्रैक्टिस कर भी रही हैं अपने अपने स्पोर्ट्स की, तो वो हमें कहती हैं कि जो फैसिलिटेट हमें किया जा रहा है, अगर हमारी जगह कोई भी और स्पोर्ट्स वुमेन होती तो वो कभी भी इस जगह पर जो है वो इस इन्वायरमेंट में जो है वो अपने स्पोर्ट्स को, अपने पैशन को कैरी ना कर पाती। ये लोग अपनी मदद आपके तहत, अगर इक्विपमेंट्स ख़रीदनी है तो ये लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत ख़रीद रहे हैं। अगर और ज़ाहिर सी बात है आना जाना कन्वेंस होता है तो ये अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें तकलीफ़ का बायस हैं, मुश्किल का बायस है लोगों के लिए। बाकी शहरों की निस्बत फैसलाबाद इस वक्त हम स्पोर्ट्स में वुमेन को एम्पावर करने के हवाले से जो है उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं, और इसकी बड़ी वजह ये है कि जिन महकमों की ज़िम्मेदारी था, जिन बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की ज़िम्मेदारी था, उन्होंने इन चीज़ों से जो है वो हाथ उठा लिए हैं। कुछ स्पोर्ट्स वुमेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ग्राउंड वीरान पड़े हैं आप लोगों के, प्रैक्टिस सेशन में देख रहा हूँ कि सिर्फ चंद ही ख़वातीन हैं। क्या आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह का इन्वायरमेंट माहौल बन चुका है तो ये भी आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएंगी या ये भी रहेंगी? हमारे लिए तो जितनी मुश्किल बन रही है वो तो बन रही है, पर हमारे जो आगे जूनियर्स आ रहे हैं, जो हमारे जाने के बाद हमारे जो आगे प्लेयर्स आएंगे उनके लिए इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगी कि जिस तरह आगे के हालात नज़र आ रहे हैं ये सारा कुछ ख़त्म होता ही नज़र आ रहा है। आप ये समझती हैं कि फैसलाबाद में स्पोर्ट्स वुमेन को अपना फ्यूचर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की स्टेज या जिस तरह की नहज पर इस वक्त लाकर खड़ा कर दिया है तो ये अगले सालों में जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? बिल्कुल इस तरह ही है। अब जैसे आप देखें मरियम नवाज़ ने अब खेलता पंजाब करवाया, उसमें भी अब लाहौर डिवीज़न जो है वो हमेशा से फ़र्स्ट आ रहा है। तो हम फैसलाबाद में इतने ज़्यादा प्लेयर्स अच्छे, बहुत ज़्यादा प्लेयर अच्छे हैं, मगर अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए तो वो इससे ज़्यादा कई ज़्यादा बेहतर, लाहौर से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और डिवीज़न में फ़र्स्ट आ सकते हैं। आप ये समझती हैं कि अगर एम्पावर किया जाए तो आप लोगों में टैलेंट है, फैसलाबाद में टैलेंट है, ये सामने आ सकता है, मुल्क का, कौम का जो है वो इसमें नाम रोशन हो सकता है इंटरनेशनल लेवल तक जाकर, बट अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों को उस तरह जो है वो नहीं लेकर चला जा रहा, आप लोगों को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। हमें यहाँ पे ना तो ग्राउंड्स दिए जा रहे हैं ना हॉल वगैरह, पानी की भी यहाँ पे, अब ज़ाहिर बात है प्लेयर्स को जब गर्मी में करना है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, तो यहाँ पे ना तो पानी का है, ना कोई वॉशरूम है, ना कोई रूम दिया जाता है। हम 2 साल हो गए हैं इसी यहीं पे ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। भी आपने बात की है पानी का, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप सारा दिन एक सख्त मेहनत करेंगे, सारा दिन जो है वो आप स्पोर्ट्स करेंगे तो डिहाइड्रेट होने की वजह से प्यास इंसान को लगती है, तो उसका क्या यहाँ पर कोई आप लोगों के लिए कोई कूलर वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं ताकि आप पानी तो पी सकें? कूलर वगैरह ये इंस्टॉल किया गया था, मगर वो यही है कि 1 माह बाद ख़राब हो जाता है जी, और उसके बाद वो ठीक भी नहीं करवाया जाता और वो कबाड़ में इस तरह ही दे दिया जाता है। तो हमें पानी भी जो है हम वो खुद अपने घर से अपना ही लेकर आते हैं, अपनी बोटल्स में जो है वो लेकर। जी बिल्कुल। ये चीज़ें हैं कि इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्पोर्ट्स वुमेन प्रैक्टिस कर रही हैं उनके पास पानी पीने तक का रिसोर्स जो है वो मौजूद नहीं है। अब एक वुमेन जो सारा दिन प्रैक्टिस सेशन करती है या सारा दिन जो है वो अपना स्पोर्ट्स को कैरी कर रही होती है यहाँ पर, उसको जो है वो प्यास लगती है डिहाइड्रेटेड होने की वजह से। जब एक सख्त ट्रेनिंग सेशन करते हैं, हालत सूरत हाल ये है कि पानी तक की कोई फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ बेहतरी किस तरह आ सकती है? क्योंकि एक शख्स अगर एक काम कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो उन चीज़ों से बाखूबी वाकिफ़ होता है, वो जानता है कि अगर इन चीज़ों पर काम किया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। आइडेंटिफाई करें ज़रा, बताएं हमें ज़रा कि इन चीज़ों पर काम किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मरियम नवाज़ तो काम करवा रही है, पर आगे जो जिनके ज़िम्मेदारी है वो नहीं आगे से सही काम कर रहे ना। अगर वो भी मुखलिस होकर करें तो यकीनन गेम बहुत ज़्यादा ऊपर आ सकती है। समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब काम कर रही हैं, लेकिन जिनके ज़िम्मे उन्होंने लगाए हुए हैं वो कोताही कर रहे हैं।
जी बिल्कुल इस तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मिनाहिल फातिमा। अच्छा मिनाहिल, क्या कौन सा स्पोर्ट्स कर रही हैं? एथलेटिक्स कर रही हूँ। अच्छा क्या बात है, डरी हुई लग रही हैं, ज़रा ऊंचा बोलें ताकि हमारे ऑडियंस तक जो है वो आपकी बात बेहतर अंदाज में पहुंच सके। बताइएगा मिनाहिल कि सबको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप यूनी में से एक हैं, या आपकी जो स्पोर्ट्स आप कैरी कर रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी है? हम पानी पीने को नहीं है हमारे लिए, हमारे जो से सीनियर्स हैं वो उनको भी वो मुश्किलात से सामना करना पड़ रहा है, और वॉशरूम के लिए वॉशरूम भी नहीं यूज़ करना पड़ता है ही नहीं है वॉशरूम, और इस तरह जो है आप लोगों को मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अच्छा साफ़ सफाई भी एक बड़ी ज़रूरी होती है ग्राउंड्स में, मैं तो वो भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो साफ़ सफाई भी नहीं है, इधर साफ सफाई भी नहीं है, और इधर ट्रेनिंग करने को वो जगह भी नहीं देते। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स वूमेन जो है जिस तरह मसाइल और मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ रहा था, इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने उन चीज़ों को डिटेल से बयान किया है। हमने आपको ये दिखाया कि इस वक्त ग्राउंड में कितनी इन लोगों के लिए मुश्किलात हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा ये भी ख़ास तौर पर मैंने जिस तरह मिनाहिल से मैं पूछ रहा था, यहाँ पर जो साफ़ सफाई की कंडीशन है वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग एक हालत बनी हुई है, क्योंकि जहाँ पर आप खेल रहे हैं अगर वो इन्वायरमेंट ही साफ़ सुथरा नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसान का जो है वो दिल भी उकता जाता है, दिल भी नहीं करता उस जगह पर जो है वो कोई प्रैक्टिस कंडक्ट करने के हवाले से या कोई खेल। बिल्कुल आप ये अभी भी देखें तो ये अनलेवल है ग्राउंड भी, ठीक है। यहाँ पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो काफ़ी दफ़ा इस तरह हो भी जाता है कि पाँव ट्विस्ट हो जाता है, कोई इंजरी निकल आती है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है, और फिर प्लेयर्स कोई इंजरीज होती हैं जो रिकवर हो जाती हैं, मगर कोई इंजरीज रिकवर नहीं होती तो उसकी वजह से हमारा कैरियर भी बहुत ज़्यादा इशू कर जाता है। ये ख़ास तौर पर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो भी डिस्कस कर रही थी कि ग्राउंड्स जो बने हुए हैं वहाँ पर आप गफलत ये देखें कि उन ग्राउंड्स के लेवल ही ठीक नहीं है, कहीं पर जो है वो ऊंचा है, कहीं पर जो है वो नीचा है, और जो प्लेयर्स रन कर रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं या प्रैक्टिस सेशन जो है वो अपने कंडक्ट कर रहे होते हैं, उनकी सिचुएशन सूरत हाल ये बन जाती है कि उनको इंजरी आ जाती है। अब बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता कोई मेजर इंजरी अगर निकल आए तो इससे जो है वो प्लेयर्स का कैरियर भी जो है वो दाव पर लग जाता है, क्योंकि वो इतनी मेजर होती है कि वो दोबारा जो है वो अपनी प्रैक्टिस सेशन तो दोबारा खेल को कंडक्ट ही नहीं कर पाता। बहरहाल चीज़ें जो है वो फैसलाबाद में स्पोर्ट्स वुमेन स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने के हवाले से महकमों ने क्या कुछ किया, कितना किया, ये आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है। अब इसी चीज़ की हम उम्मीद कर सकते हैं, अब इसी चीज़ की जो है वो हम तवक्को लगा सकते हैं कि कभी कभार जो है वो मुतलका महकमे इस तरफ तवज्जो देंगे, कभी जो है वो जो जिन डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर तवज्जो देंगे और हालात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाएँगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने